जी, सभी हाजिर है ना उर्दू क्लास में? देखिए, हमारा आज का सबक शुरू होता है। जो भी ज्वाइंट हो रहे हैं वो हो जाएं, जो आ रहे हैं वो आ जाएं, और जिनकी क्लास छूट जाती है वो अपना मैं लिंक सेंड कर दूंगी, तो आप उसकी मदद से अपना सबक पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज का सबक हमारा क्या है, आज का रिवीजन हमारा क्या है? सभी आ चुके हैं मेरा ख्याल में। चलिए, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। हमारी उर्दू क्लास शुरू होती है आज 1 अक्टूबर का फर्स्ट संडे 4 अक्टूबर। हमने पिछले हफ्ते, गुज़िश्ता हफ्ते जीम जा हा खा किस तरह से हम ज्वाइन करेंगे वो तरीका सीखा था। अब जीम जा हा खा के बाद आता है दाल डाल और रा रा जा जा। तो आज हम सीख रहे हैं दाल डाल रा रा। ठीक है, इसको हम किस तरह से ज्वाइन करेंगे, किस तरह से ज्वाइन करना है, किस तरह से नहीं करना है, क्योंकि ये वही 9 लेटर हैं जो किसी में जुड़ते नहीं हैं, जुड़ते हैं तो उसका अंदाज कैसा होता है। जी एक्सक्यूज मी, जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी देखिए, दाल डाल दाल डाल जाल रा ड़ा जा जा वाव, ये 9 लेटर हैं जो किसी से जुड़ते नहीं है। जुड़ते हैं तो पीछे से किसी भी लेटर को जोड़ सकते हैं, आगे फिर जब भी हम कुछ बनाएंगे, कोई सा भी लेटर बनाएंगे तो वो सेपरेट बनेगा। जैसे कि देखिए, बदन दाल है, दाल ने अब आगे नून नहीं जुड़ रहा है, नून सेपरेट बन रहा है। बदन बदल लाम सेपरेट, बा और दाल जुड़ गया। निडर रा सेपरेट, निडर दाल है। दा और रडर अलग अलग हैं, दोनों 9 लेटर से ही लिए गए हैं, दोनों अलग हैं। बादल, बा में अलीफ है, आ की मात्रा हम सीख चुके हैं, तो यहाँ हमारा आ की मात्रा का रिवीजन है। बे में अलीफ जोड़ दिया, बा को हम बहुत मुख्तसर बनाएंगे और नुक्ते की पहचान लगा देंगे। बादल बदल असर सा है, ये सीन नहीं है, ये है असर, सा है सा, लास्ट लेटर असर। बरस दर दरिया दरिया पापड़ बर्तन पुराना तड़प बड़ा। अब देखिए, ये सारे लेटर हैं जो जोड़ने का तरीका हमको बता रहे हैं कि हमको कैसे जोड़ना। अब एक तरीका जो है वो बहुत खास है। देखिए, दाल और रा, दाल जब बनाते हैं हम दाल और डाल, तो ये दाल का बनाने का अंदाज सेपरेट जो है वो गोलाई लिए हुए है, पर ये दाल रा की शक्ल में बनता है। कैसे बनता है देखिए, खुदा अगर हम ऐसे बनाएंगे तो ये अच्छा नहीं। ये दाल है, समझ में आ रहा है, बट तरीका लिखने का ये है। और रा को जब लिखते हैं हम, रा को जब हम किसी चीज में ज्वाइंट करते हैं, जैसे पापड़, तो हम रा इस तरह लहरा के बनाते हैं, कुछ उसका लाइन से रा उतरता है। और अगर हम अपने तरीके पर बनाते पा और रा,
ऐसा। तो ये पापड़ देखिए इसमें और इसमें देखने में कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है ये नर्सरी का बच्चा बना रहा है और यहाँ हमारा स्टैंडर्ड है। तो प्लीज जब दाल को बनाए तो रा शेप में किसी भी लेटर में दाल जोड़े तो वो इस तरह से जुड़ेगा, और किसी भी लेटर में जब रा जुड़ेगा तो उसका अंदाज इस तरह होगा। इसको हम सीखने के अंदाज में नहीं बनाएंगे, ठीक है? अभी आप पहले ये लेटर लिख लीजिए ताकि आपको जोड़ने में पढ़ने में दिक्कत ना हो। नीट एंड क्लीन आप अपने आज का डेट डालते हुए आपका काम कंप्लीट करिए। फिर इसके बाद हम आएंगे पार्ट नंबर 2 पर। लिख लीजिए जल्दी, 5 मिनट में लिखिए। ये एक अतिया नाम की स्टूडेंट है क्या आज? कमलेश जी आपने क्लास अटेंड करी? यस मैम। मैम अस्सलाम वालेकुम। जी जी मैम, अस्सलाम जी वालेकुम। जी वालेकुम जी। मैम क्लास के बाद कुछ पूछना है मुझे आपसे। जी बिल्कुल इसका ये वर्कशीट के बारे में। जी इंशाल्लाह पूछिए। हाँ चलिए डन। चलिए जिसका भी हो चुका है तो प्लीज आप अपनी बुक पार्ट नंबर 2 उर्दू सबके लिए पेज नंबर 50 सबक नंबर 7 रजिया और उसकी अम्मी की गुफ्तगू हो रही है। हम आज ये सबक पढ़ेंगे। जिसका भी हो गया है प्लीज अपनी बुक को ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 50। ये सबक हमारा बड़ा है तो प्लीज हमें जल्दी जल्दी करना है। चलिए डन। ये वाला काम हो गया आपका? जी हो गया जी चलिए, अगर सभी के पास इंशाल्लाह बुक है आप प्लीज अपनी अपनी बुक ओपन कर लीजिए। और रजिया और उसकी वालदा की गुफ्तगू हो रही है, हम उस पर ध्यान देंगे कहाँ और कैसे बोलचाल में, उर्दू बोलचाल में किस तरह से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। सबक नंबर 7 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मी रजिया से मुखातिब हैं। रजिया जी अम्मी। अम्मी बेटी वो किताब कहाँ गई? कहाँ गई में देखिए सवालिया निशान है। रजिया कौन सी किताब? अम्मी कौन? सवालिया लफ्ज है, सवालिया निशान है। अम्मी जो मेरी मेज पर रखी थी और जिसे मैं कल पढ़ रही थी। रजिया अम्मी मेज पर तो कोई किताब नहीं है।
अम्मी हो सकता है दराज में रखी हो। रजिया वो दराज में भी नहीं है। अम्मी दराज में अगर नहीं है तो कहाँ चली गई। रजिया कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अलमारी में रख दी हो। अम्मी मुमकिन है, जरा अलमारी में तो देखो। रजिया जी अम्मी अभी देखती हूँ। अम्मी मिली। रजिया जी मिल गई, अलमारी में थी। अम्मी अब तुम इधर आओ और दूध पी जाओ। रजिया अभी आई। अम्मी लो ये दूध पियो। रजिया ये तो बहुत ज्यादा है। अम्मी कोई ज्यादा नहीं है, इतना ही है जितना तुम रोज पीती हो। रजिया नहीं अम्मी ये बहुत ज्यादा है और मैं पूरा नहीं पी पाऊंगी, यूं भी मुझे दूध अच्छा नहीं लगता। अम्मी अगर तुम दूध नहीं पियोगी तो दिमाग कैसे बढ़ेगा। दूध तुम्हें ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए, सेहत के लिए बहुत मुफीद होता है। मुफीद माने फायदेमंद, लाभदायक। रजिया ठीक है मैं कोशिश करूंगी, अब चलती हूँ। अगर देर हो गई तो डांट पड़ेगी। रजिया गुड मॉर्निंग सर। उस्ताद अब उस्ताद से मुखातिब हैं। गुड मॉर्निंग। रजिया आप आज फिर लेट हो गई। रजिया जी सर, रास्ते में भीड़ की वजह से पहली बस आज फिर छूट गई। उस्ताद वक्त की पाबंदी किया कीजिए, वरना तो ये समझा जाएगा कि आप जब जब देर से आती हैं तब तक कोई ना कोई बहाना बना देती हैं। रजिया सर ये बात नहीं है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ मगर रास्ते की भीड़ का क्या करूँ। उस्ताद मैं ये नहीं कहता कि आप बहाना बना रही हैं, मगर वक्त पर आप कैसे पहुंची ये आप ही को सोचना है। अगर आप ऐसा करेंगी तो असलम से भी बेहतर पोजीशन हासिल कर सकती हैं। रजिया सर मैं तो ये चाहती हूँ कि मुझे सबसे ज्यादा नंबर आए, मैं सबसे बेहतर नजर आऊं। उस्ताद अच्छी बात है, मगर आपकी इस नोटबुक का रिजल्ट अच्छा नहीं है, लीजिए आप भी देख लीजिए। रजिया सर सचमुच मेरे नंबर तो बहुत कम आए हैं। उस्ताद जैसी मेहनत करेंगी वैसा ही तो फल मिलेगा। रजिया सर अगर चाह मेरे घर पर पढ़ने लिखने का माकूल इंतजाम नहीं है, फिर भी मैंने काफी मेहनत की थी, पता नहीं नंबर क्यों कम आए। उस्ताद अब तो जो होना था हो गया, आइंदा ध्यान दीजिए ताकि अच्छे नंबर आए और कोई पोजीशन भी बन जाए, पोजीशन भी आ जाए। पेज नंबर 53 पर आ गए हम लोग। रजिया जी जरूर। उस्ताद अच्छा ये बताइए कि आपने इस अफसाने का खुलासा लिखा है जो मैंने कल क्लास में पढ़ाया था। रजिया जी सर लिखा है, दिखाऊं। उस्ताद लाइए मुझे दीजिए, अगर मुझे आपकी ये तहरीर पसंद आई तो मैं आपको इनाम में कहानी की एक किताब दूंगा। रजिया सर मैंने बहुत मेहनत से लिखा है और मुझे उम्मीद है कि मेरा ये मजमून आपको पसंद आएगा। उस्ताद खुदा करे इनाम आपको मिल जाए। रजिया आमीन। अब ये हमारा सबक था 7 नंबर, पहले वालदा की गुफ्तगू बाद में उस्ताद की गुफ्तगू। इस सबक का जो मैसेज हमको मिलता है वो मिलता है वक्त की पाबंदी। वक्त की पाबंदी करना चाहिए, वक्त को काम और काम को वक्त बहुत जरूरी है। काम अगर वक्त पे किया जाएगा तो वो हमारी आदत में शुमार हो जाएगा और इसके आगे चलकर बहुत अच्छे नताइज मिलते हैं। तो हमेशा वक्त की पाबंदी करना चाहिए। इस सबक का जो नतीजा निकला है, जो पैगाम आया है, जो मैसेज मिला है, जो हमें इस सबक से शिक्षा मिली है वो ये है कि इंसान को, आदमी को वक्त का पाबंद होना चाहिए। अगर हम कहें सबक नंबर 7 से आपको क्या तालीम हासिल हुई, तो हमारा सबक नंबर 7 से हमको ये तालीम हासिल हुई कि हमको अपना काम वक्त पर अंजाम देना चाहिए। अब हमको ये वोकैबुलरी है, अल्फाज मायनी है, इंग्लिश में है, जिसका मीडियम इंग्लिश है उसको उर्दू इंग्लिश में दिया है, जिसका मीडियम हिंदी है उसको उर्दू और हिंदी में मिला होगा। तो इंशाल्लाह आप इसको याद कीजिए। और इसमें एक्स्ट्रा आपको नॉलेज दी गई है
कि कितनी और कितने कैसे लिखते हैं। तो इससे आप पेज नंबर 54, पेज नंबर 55 बहुत अच्छा है। अगर आप ध्यान देकर तवज्जो से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये जो कश्मकश होता है कैसे लिखेंगे वो यहाँ हल हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे अल्फाज मायने के बाद आपको दिया है जुमले बनाओ। तो प्लीज मैं ब्लैक बोर्ड पर आपको जुमले बना रही हूँ ग्रीन बोर्ड पर, और आप भी या तो रफ में लिखें, घर पर जाकर फेयर कर लीजिए, एज यू विश, जैसा आप चाहें। देखिए हम पहले पढ़ लेते हैं कि जुमले बनाओ, वाक्य बनाओ, मेक द सेंटेंस। नीचे, नीचे, ठीक है। अब हम इसका बिल्कुल आसान सिंपल बनाएंगे 2-3 लेटर में। हमारे घर के नीचे या हमारे नीचे वाले फ्लैट में हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, या हमारे फ्लैट के नीचे, नीचे वाला फ्लैट खाली है। ऊपर, या हमें अपने से नीचे वालों को हकीर नहीं समझना चाहिए। जो भी है मैं लिखूंगी, आप लिखिएगा। ऊपर, ऊपर, ऊपर देखकर नहीं चलना चाहिए, हमेशा नीचे देखकर चलना चाहिए। अंदर, अंदर वाले कमरे में, अंदर वाले कमरे में क्या है, अंदर वाली अलमारी से किताब निकाल लाइए, अंदर वाली अलमारी बंद कर दीजिए। जैसा कि अभी हमने सबक में पढ़ा, हम उससे रिलेटेड भी लिख सकते हैं। कितने, आपकी क्लास में कितने तलबा हैं। छोड़ना, छूटना, छूटना, मेरी बस छूट गई, छूटना से ही बनाना है ना। मेरी बस छूट गई, मेरी स्कूल बस छूट गई। पीना, वहां उसने दूध पिया था तो पिया था से पीना, हमें दूध पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए। या हमें आज के मौसम में, आज के हालात के तहत हमें गर्म पानी पीना चाहिए, तो पीना देना है हमें सेंटेंस में। भीड़, हालात के तहत, आज के हालात के तहत भीड़ भाड़ में नहीं जाओ। इंतजाम, इंतजाम, अपने घर का इंतजाम बेहतर तरीके से बनाइए। स्कूल का इंतजाम बेहतर तरीके से बनाइए। आने जाने का इंतजाम बेहतर तरीके से रखिए। मजमून, मजमून माने सब्जेक्ट, विषय। तो हम, उसने लिखा था कि हमने अच्छा एक मजमून लिखा है, आपको पसंद आएगा। तो मजमून, अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमको मजमून लिखने की मशक करना चाहिए। कोई किसी भी टॉपिक पर हम लिख रहे हैं तो हमको लिखते रहना चाहिए, ताकि हमको वोकैबुलरी, हमारे अल्फाज मानी हमको मिलते रहे। तो चलिए प्लीज, आप पेज नंबर 57 पर है। आप कोई नोटबुक है आपकी तो आप उस पर लिखिए। घर जब आप फ्री हो जाएं, जब अच्छी राइटिंग हो जाए तो यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। चलिए नीचे लिख रही हूँ। इन अल्फाज के जुमलों में, इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, यानी इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब आप जो है लिखना शुरू करिए। नीचे, पहला, नीचे, देखिए मेज के नीचे क्या आ गया, मेज के नीचे। एक ही मात्रा का यहाँ रिवीजन हो रहा है। मेज, मेज के नीचे बिल्ली है, ये बन गया। एक लाइन में ही बना है। ऊपर, देखिए बड़ी की मात्रा कुर्सी और ऊपर। यहाँ वाली में भी आप हिंदी में लिख कर देखेंगे तो बड़ी की मात्रा का यहाँ रिवीजन है। ऊपर वाली कुर्सी पर
ऊपर वाली कुर्सी टूटी है। ये देखिए कुर्सी टूटी, बड़े ऊ की मात्रा, जहां जहां बड़े ऊ की मात्रा आएगी हिंदी में वहां वाव लगेगा। तो टूटी कुर्सी, आप थोड़ा सा देखिएगा तो ये रिवीजन भी हो रहा है हमारा। नंबर 3 अंदर, देखिए यहाँ पर मेज आया, मेज एक ही मात्रा है और यहाँ एक ही मात्रा में बड़ा वाला ये लगता है। कमरे के अंदर, भाई भा, भा हिंदी शब्द है, बा में हा मिलेगा तो भाई हैं, हा या नून मुन्ना है, बड़े हैं तो है। अरे नदी, मुझे एक रबर देना बेटा। जी जी बोलिए। नो सॉरी, नहीं मैडम ठीक है, ओके। ओके, कितने, कितने, देखिए ये कितने में भी एक ही मात्रा आ रही है। प्लीज वेट कर लीजिए प्लीज। ये प्लीज जो भी है मेहरबानी करिए, मैंने अभी आते ही 12 बजे मैंने आपको ये बता दिया था कि प्लीज डिस्टरबेंस का थोड़ा ख्याल रखें। देखिए जो आने वाले हैं ना, जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, उनको अगर कहीं प्रॉब्लम हो गई तो वो फिर थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा एहतियात कर लीजिए। हाँ, देखिए अगर हमारा 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए क्लास डिस्कनेक्ट होता है तो प्लीज आप वेट करिएगा, है ना, फिर हम कंटिन्यू हो जाएंगे। देखिए हमारी उर्दू क्लास में काफ 2 तरीके के होते हैं। क्लास में हमारा वो काफ आया जिसमें लाम और अलीफ को लगता है, तो यहाँ पर काफ की आड़ी लाइन है और लाम बन गया। तो क्लास में कितने तलबा हैं, तलबा माने स्टूडेंट। हमारा कोई भी सबक छूटना नहीं चाहिए। छूटना, चे में हा मिल गया तो छा बन गया। छूटना बड़े ऊ की आवाज है तो वाव लग गया। छू टा, ना में आ की मात्रा ना, छूटना नहीं। नून हा या और नहीं, नून मुन्ना हिंदी में लिखेंगे, यहाँ आपको आसानी हो जाएगी।
आजकल हमको गर्म पानी पीना चाहिए। यहाँ हमारी बहुत गौर से लिखिएगा, साफ लिखिएगा, पूरी मात्राएं इसमें शामिल हैं जुमलों में। 1 2 3 4 5 लेटर से कोई ज्यादा आगे है ही नहीं कि हमको प्रॉब्लम हो। और अगर इसको लिखने में पढ़ने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज मुझसे व्हाट्सएप पर मालूम करिएगा। अब ये अगर नंबर 1 हो गया है तो हम इसको रख कर दें। कर दीजिए मैडम। जी शुक्रिया। देखिए मैंने उर्दू में गिनती लिखी है 5 6 इसके बाद 7 नंबर पर है। पीने के बाद है भीड़।